कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्काती है, सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। तेरी बातों से जान में जान आती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया, हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। Happy retirement to you. Happy retirement to you. Happy retirement to you. Happy retirement to you. मुलाकात हुआ करती थी तो इन्होंने भी अपना काम बड़े अच्छे से किया। जहां भी कोई कमी रह गई, क्योंकि दोस्तों पैसे में भूल चूक लेनी देनी, हमें पता है कि हम काउंटरों में काम करते हैं, उसी प्रकार से सीबीएस स्टाफ और हमारा भी चोली दामन का साथ है। कुछ गलतियां हम भी करते हैं, कुछ गलतियां उधर से भी हो सकती हैं। जहां इस पैसे का लाभ है वहीं इस पैसे का नुकसान भी है। कई बार आदमी की नजर डिपेंड करती है कि वो आदमी कितना अच्छा सोचता है। तो साथी सतीश जी को बधाई दूंगा। हमेशा इन्होंने जब भी पीआरएस में, खासकर हमारे एनआरसी कैडर और सीबीएस कैडर में कम्युनिकेशन आपस में विश्वास का ही होता है, लेकिन वाकई सतीश जी के विश्वास की दाद देनी पड़ेगी। यदि गलती से कोई हमारी गड्डी, क्योंकि उस समय काफी मैनुअल कैश हुआ करता था, हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगे हुए होते थे जब हम शाम को काउंटर क्लोज किया करते थे। तो उस दौरान क्या होता था, कई बार काउंटरों के ऊपर ही हमारी कोई गड्डी छूट जाती थी। कई बार काउंटरों पे हमारे वोचर या कोई ऐसी चीज मनी वैल्यू होती थी जो काउंटर पे ही छोड़ जाते थे हम लोग जल्दी जल्दी चक्कर में। तो जब भाई सीबीएस हुआ करते थे, कैशियर हुआ करते थे उस समय यहाँ पे, तो हमें बड़ी तसल्ली होती थी। अगर 22 में घर जाके याद भी आया तो हम 22 सतीश को फोन कर लिया करते थे, 22 सतीश जी जरा देखना यार मेरी ड्यूटी काउंटर नंबर 102 पे थी, जरा उसका दराज खोल के देखना, शायद एक गड्डी वही पड़ी रह गई। तो विश्वास था, और इन्हें जो इन्होंने कह दिया उसका विश्वास था। उस दौर में नकली नोटों का भी बड़ा प्रचलन था, आपने देखा होगा, खासकर कमर्शियल में हमने देखा है कि नकली नोट जितना मर्जी ईमानदारी से काम कर ले, हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती थी। तो सबसे पहली कड़ी हमारी हुआ करती थी कैशियर ही जहां कैश जमा कराते थे। अगर ऑन द स्पॉट वो गलती पकड़ी जाए तो वो डेबिट भरने से हम लोग बच जाते थे, क्योंकि ये आप सब जानते ही हैं कि एक बार नकली नोट यदि हमारे खाते से आरबीआई के खाते में चला गया तो वो वहां से वापस नहीं आता था। और रेल जो है, रेल का एक ही मतलब है कि हमें तो पैसे से मतलब, रेल ने कभी कोई किसी को डिस्काउंट नहीं दिया है, वो पैसा आपको जमा कराना ही पड़ेगा, चाहे अपनी जेब से कराओ, चाहे अपने घर से लेके आओ, चाहे अपने बच्चों से छीन के लेके आओ, लेकिन यहाँ जमा कराना ही पड़ेगा। तो इसका भी बड़ा लाभ था कि 22-23 जी नोट गिनते गिनते ही बता दिया करते थे कि तुम्हारा ये 500 का नोट कुछ गलत है, या ठीक है इसको ले लो या चेंज कर लो। तो उससे हम लोग काफी डेबिट से बचते थे। तो इन्होंने ये काम बड़ी ईमानदारी से किया और बड़ा अच्छा भी लगा। अब 31 तारीख
अगस्त को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो मैं भगवान के आगे अरदास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु इनको लंबी आयु दे, क्योंकि कमर्शियल में काम करते करते कई बार हमने देखा है हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन अब 31 के बाद ये फ्री हैं, फ्री होल्ड है, अपना एंजॉय करें जीवन का, रेलवे पास का एंजॉय करें, ब्रीफकेस हमने दे दिया है, कंबल हमने दे दिया साथ में, तो अपना उसको ले ओढ़े और भाभी जी को साथ में ले, चाहे ये अयोध्या जाए, चाहे ये अमृतसर जाए, चाहे ये जाए शिरडी, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इनको, ये अपना जीवन का एंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो यही भगवान से अरदास करूँ कि अपने जीवन का पूरा एंजॉय करें, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेवारियां पूरी इनकी हो चुकी हैं, लड़का है, वेल सेटल है। मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं चाहूँगा जोरदार ताली से पहले हम एक दूसरे का भी स्वागत करें। और इसी कड़ी में मैं अपने PRS परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और उन्हें भाई सतीश जी को सेवानिवृत्ति के बाद भगवान की अरदास प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इनको लंबी आयु दे और ये हमेशा अपना एंजॉय करें। धन्यवाद साथियों। समारोह कर रहे हैं। सबसे पहले समारोह के अंदर मैं सतीश जी के परिवार से आए हुए सभी सदस्यों का अभिवादन जहाँ आए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई, धन्यवाद। तो सबसे पहले अब इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सतीश जी जो है ना, इनके साथ मैं संपर्क में वैसे तो शुरू से ही रहा, क्योंकि IRCA में आना जाना लगा रहा हमारा, क्योंकि हम सेंटर अपने लोकेशन पे थे। तो जो मेजर संपर्क हमारा आया वो 2014-15 से आया। उस समय मैं कड़कड़ुआ में कैशियर के पद पर काम कर रहा था और सतीश जी हमारे बड़े भाई यहाँ IRCA में थे, कैश लेने के लिए वहाँ आते थे। तो इनकी जो इंटीग्रिटी की मैं बात करूँ, हमारा बॉन्डिंग भाई की तरह हो गया। ये बड़े भाई, मैं छोटा भाई। मैं काउंटर पे जब काम करता, मैं जब कैशियर था तो उस समय ये कैश लेने जब शाम को आते थे तो जैसे 8 बजे हमारा क्लोजिंग टाइम होता है, तो ये जैसे आते थे, वो एक काउंटर हमारा 10 बजे भी चलता है, तो ये आते थे 9:30 पौने 10 बजे। तो अब ये देखो, विश्वास की बात देखो कि मैं इनको चाबी दे देता था गले की, ये अपने आप सारा कैश गिन लेते थे। कोई वो नहीं कि भाई कौन बंदा आ रहा है, कौन जा रहा है, सारा कैश गिन लिया। उसके बाद 10 बजे का भी कैश लिया, वो भी उसमें ऐड कर लिया। और ये विश्वास हमारा आपस में रहता था। इनकी एक आवाज़ पर जो इन्होंने कह दिया कि ये नोट नकली है तो नकली है, असली है तो असली है, कम है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, ये हमारे बड़े भाई का विश्वास रहा पूरी लोकेशन के अंदर। तो मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये इनका जो नेचर रहा, वो सभी इनकी तारीफ करते थे हमारी लोकेशन पे, कि जैसे कोई और कैशियर भी आता था, जहाँ सतीश जी का नाम आ गया कि ये सतीश जी ने ये नोट भेजा है कि ये नकली है, तो कोई इस पर क्वेश्चन लगता ही नहीं था। इसके बाद दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम ये रिटायरमेंट पार्टी कर रहे हैं, अब हम खुशी मनाते हैं इस पार्टी की, क्यों मनाते हैं? आप देखो, जब हम नौकरी पे लगते हैं तो हमारे सामने पहले तो हम पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, तो वो हमारी कठिनाइयाँ हैं। इसके बाद जब नौकरी लग जाती है तो शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो यानी कि स्ट्रगल आदमी का चलता ही रहता है। उसके बाद वो 35-36 साल की नौकरी करता है, उस नौकरी को भी करना इतना आसान नहीं, खास तौर से तो अपने रेलवे की ये जो कैशियर की नौकरी है, इसे करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों का विश्वास जीतना आजकल बहुत बड़ा, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं सतीश जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने IR से लेके हर लोकेशन तक में अपना विश्वास बनाए रखा। इतनी कठिनाइयों को पार करते करते जब आदमी इस मुकाम पर आता है तो बेहद खुशी होती है, हम सबको भी, परिवार वालों को भी, रिश्तेदारों को भी। आज सतीश जी ने वो मुकाम हासिल किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही अच्छे स्वस्थ में रहें और हमेशा अपने रिटायरमेंट पार्टी को एंजॉय करते रहें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बाकी सतीश जी को बहुत बहुत बधाई, एक बार पूरे परिवार को बधाई, भाभी जी आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी तो हरप्रीत जी ने बाकी सब कुछ बोल ही दिया है, अटैची भी दे दिया है, कंबल भी दे दिया है। आप एंजॉय करें अपनी रिटायरमेंट लाइफ को। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हरप्रीत भाई। सतीश के लिए तो मैं यही कहूँगी, मैं सतीश से 1990 से मिली हूँ, 35 साल का हम लोगों का साथ है और बहुत ही अच्छा रहा है। सतीश मेरे को एक बार कभी कह देता था, पांडे शिरडी वाले लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा। मैं कहती थी कोई बात नहीं, शिरडी वालों की टिकट, मैं कहा बाबा के यहाँ जाना है, हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी
तरफ से लोग जा रहे हैं, तो मैं उनकी टिकट वगैरह बनाने में ये भी सेवा करता था, मैं भी सेवा करती थी। कैश की बात है, सतीश ने कभी अगर ये बोला है कि भाई ये कैश कम है या ज़्यादा, वैसे तो कम ज़्यादा होता ही नहीं था, एक्यूरेट ही होता था, लेकिन पांडे ये नोट नकली है या वो है, मेरा खैर कभी रहा नहीं। बुकिंग वालों के नकली नोट मैं ही चलाती थी काउंटर पे। पुराना साथ रहा है, बहुत मिस करेंगे सतीश तुम्हें। कभी भी ज़रूरत हो, अब तो खैर ऐसे टिकट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर घूमने फिरने की भी ज़रूरत हो, कोई साथ नहीं हो तो मैं तैयार हूँ, चल लियो साथ में। थैंक यू। देख लिया पांडे मैडम को आपने कितना अच्छा कहा उन्होंने कि यदि कोई साथ ना चले तो मैं साथ चलूंगी। तो ये ऐसे ही दिलेर पर्सन होने चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, ये एक फ्रेंड सर्कल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसा उसने बताया सतीश जी के बारे में, सतीश जी वाकई एक ऐसे शख्स है हमारे बीच में बैठे हुए हैं कि इनको एक बार कहीं भी भेज दो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में ही भेज दो, ये वहाँ से कोई ना कोई जुगाड़ कर लाते थे। मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते थे कि अगली बार अगर वहाँ जाना पड़ जाए तो ये खुद बता दिया करते थे, यार फलाने जगह चले जाना, वहाँ ये बंदा मिल जाएगा, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। और वाकई क्योंकि आज के युग में ऑर्गेनाइजेशन किसी को। अशोक जी, आपका नाम भूल गया। हरप्रीत। अच्छा हरप्रीत, पहले तुमने बोला पीएनएम छोड़ के आए हो, हैं? तो पीएनएम तो खत्म हो गई होगी, क्योंकि तो हमारी मीटिंग है 2 बजे जीएम साहब से। तो जीएम की पीएनएम चल रही 2 बजे क्लोजिंग हो जाएगी ना, कि हमें 2:15 बजे बुला रखा है, तो इसलिए मैंने कहा कि कभी झूठ तो नहीं बोल रहा है। अच्छा, तो अभी आज सतीश रिटायर हो रहे हैं, तो 4 बजे ये हमसे मिलेंगे भी आज। तो इनका एक यहाँ जो परंपरा है कि एक जो भी CCMPM होता है, एक क्या कहते हैं, सराहना पत्र हमारी तरफ से इशू होता है इनकी सर्विस के लिए। तो मैं देखा कि सतीश कुमार जी का है, तो मुझे लगा मैं CRP के तो साइन नहीं कर रहा हूँ आज, नहीं समझ में आया किसी को। आज मैडम इनके जो नाम राशि सतीश कुमार जी CRP हैं, तो माशी करते हैं मैं यहाँ साइन करूँ और वो लेटर जो है वहाँ पहुँच जाए। तो फिर मैंने देखा, दोबारा कंफर्म किया, तो मैंने कहा नहीं, उनको तो हालांकि CRP साहब को, अगर लोगों को पता नहीं, 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। कितने लोगों को पता था ये? देखो पीछे अच्छा, तो सतीश कुमार जी को जैसे भी पहले ही बोल रहे थे कि रेलवेज का जो काम होता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और मैं रेलवे से बाहर भी काम किया हूँ काफ़ी जगह। रेलवे में आने से पहले ही बाहर काम कर रहा हूँ, रेलवे में आने के बाद भी बाहर मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं जहाँ भी जाता था ये बोलता था कि अगर देखना है कि काम कहाँ हो रहा है, वो रेलवेज है। जैसे राज कपूर कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो वाकई में वो रेलवेज में होता है कि शो कभी रुकता नहीं है हमारा। और यहाँ एक परिवार छोड़ के आदमी तब नौकरी में आता है रेलवे में, तो एक परिवार हालांकि छोड़ता नहीं, पर वैसे देखा जाए कि एक परिवार में था, माँ बाप के जो है आश्रय में था, पढ़ रहा था, एक नए परिवार में जुड़ता है, तो बल्कि यहाँ के परिवार का वो ज़्यादा हो जाता है कि कई दफ़े ऐसी सिचुएशन आती है कि तब परिवार कोई बीमार होता है, पर रेलवे में भी कोई आपकी इमरजेंसी होती है, तो आप हमेशा रेलवे की इमरजेंसी को प्रायोरिटी देते हो। तो ये रेलवे में एक ऐसी बात है। और मैं ये कहता था कि रेलवे में जो आदमी अपनी क्षमता का 200% नहीं करता है, हम उसको कहते हैं निकम्मा है। तो 100% तो हमारे लिए चलता है कि यार ये तो जो है इतना तो देना ही है, 200% निकालता है रेलवे से। तो इन्होंने जितनी भी सर्विस करी है, तो मैंने हालांकि अशोक को बोला था कि मुझे दे देंगे कितना आपकी सर्विस हो गई है, अगर 30 साल की सर्विस की है तो बेसिकली 60 साल की सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपकी ये सेकेंड इनिंग्स भी थी, पहली इनिंग्स थी वो आपकी जो तब आप पढ़ रहे थे, ठीक है, संघर्ष कर रहे थे नौकरी पाने के लिए, वो पहली इनिंग्स थी। सेकेंड इनिंग्स हुई जो आपने रेलवेज में बताई। अब थर्ड इनिंग्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसा हमें छोड़ के जा रहे हैं रिस्ट पोस्ट, वैसे ही आप रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और कभी भी आपको किसी भी किस्म की आवश्यकता हो इस ऑफिस की, तो हम हमेशा आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। IRS और पुराने मेरे साथी, IRC परिवार के सभी साथी, अलग अलग लोकेशन से आए हुए सभी साथी, और आज के मुख्य आकर्षक मेरे बड़े भाई सतीश जी, उनके परिवार के सदस्य,
मैं संबंधीगण, आप सभी का IRC परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की ये जो सभा, आज हमारे बड़े भाई सतीश जी 60 साल की उम्र के बाद 31/8 को रेल सेवा से, और पिछले 2018 में जब मैं IRC आया तो किस्मत से मैं इन्हीं के साथ इसी सेल में मैंने काम किया। 2018 से लेकर 2023 तक, 23 लास्ट तक मैं इनके साथ रहा। सतीश जी के अंदर एक आदत मैंने देखी है कि अगर गलती से इनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, दूसरे के घर में कोई प्रॉब्लम हो, और दूसरे ने अगर इनको आके बोल दिया कि सतीश जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कि अपने घर की प्रॉब्लम को भूल करके दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने चल पड़ते हैं। मैंने बहुत देखा। मैं अपने सेल की बात करता हूँ, यहाँ पे पीछे से बहुत मनमुटाव देखा मैंने एक दूसरे के प्रति, मगर जब मुसीबत की घड़ी आती या कोई भी काम अगर आया तो सबसे पहले सतीश जी उसी के साथ खड़े होते थे। मैं बोलता भी था सतीश जी से, सतीश जी आप तो थोड़ा यार करें तो समझता नहीं है, ये ऑफिस का काम है, निपटाना है। तो ये मैंने इनकी खासियत देखी है। तो मैं इनसे कई बार चुटकी भी लेता था कि वैसे तो कुत्ते बिल्ली का बैर है तुम्हारा, लेकिन अब तुम कैसे आगे आगे बढ़े जा रहे हो, क्या कोई लालच है रिटायरमेंट पे तुमको? समझ गए हो, सतीश जी भी समझ गए, बाकी साथी भी समझ गए होंगे। लेकिन इनकी ये जो स्माइल सदा ऐसे ही रही है और ऐसे ही रहे, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। बाकी घर की परिस्थिति के बारे में तो ये है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने फुल कृपा इस पर बरसा रखी है, साईं बाबा ने बहुत कृपा दृष्टि रखी है इनमें। कार्यशैली तो आपसे भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन तो इतनी ले लेते हैं कि वहां से टेंशन जा रही है तो कहेंगे तू कहां जा रही, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इनके से कोई मतलब नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं उस टेंशन का, लेकिन फिर भी लेके बैठ जाते हैं। मैं बहुत बार इनको कई बार कहता हूँ, भाई तुम क्यों लेते हो बुजुर्ग की बातों में? इंडिया मैच हारा है तो इनको टेंशन है। अरे पैसे वो ले रहे, खेल रहे के, हारेंगे वो हारेंगे, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? तो उस तरह की बात है। तो मैं बड़े भाई से अभी यही कहूंगा लास्ट में कि अब आप सेवानिवृत्त हो रहे हो, इन सब चीजों की बातों को छोड़ो। किसने क्या करना है, कौन क्या करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने परिवार, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में अच्छे से, जो आपकी भावना है, सेवा भावना, उस भावना से आप कार्य करें। और आने वाले समय में, अभी तो आपको शिरडी जाने के लिए 2-3 जुगाड़ करने पड़ते थे, छुट्टी। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, जिसके लिए मैं रोज इनसे लड़ता था, उस टेबल को मैं पैक करा रहा हूं, मुझे बता दो, एड्रेस बता दो, वहां भेजना है। इस पर जाने उस टेबल पे क्या था, उसको छोड़ के राजी नहीं। अरे मैं घूम के लिया करो, थोड़े बहुत कुछ काम भी कर लिया करो, इधर उधर के काम कर लिया करो, लेकिन टेंशन उसी टेबल से थी। अब वो रहेगी नहीं तो टेंशन भी खत्म। आगे के समय के लिए इस परिवार की तरफ से अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े, हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, हम लोगों के दिलों से कभी सेवानिवृत्त नहीं होंगे। कभी भी आपकी आवाज आएगी, हम आपके सामने खड़े हुए नजर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं करना नहीं चाहता था कि खाना बहुत है, सबको पूरा पूरा मिलेगा। आइए बैठे। पहले एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप सतीश जी का, उनके परिवार का, और खुद के लिए भी। मैं देख रहा हूँ काफी सेवानिवृत्त हमारे साथी आए हुए हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि इनका जुड़ाव फिर भी बना हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि सिर्फ कार्यालय से संबंधित नहीं, हमारा मन जो है वो पारिवारिक तौर पे मिला हुआ है। अच्छा, एक सतीश जी हमारे पास, उससे पहले एक हरप्रीत भाई ने टिप्पणी की महिलाओं से कि आप लोग बातचीत बंद कर दीजिए, इसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। हरप्रीत को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी उम्र कम पड़ जाती है। मेरी पत्नी अपनी एक सहेली से 2 घंटे तक बतियाती रही, और क्या कह के फोन रखा
अरे घर में इतना काम है, बात ही नहीं पूरी हो पाती, दोबारा करेंगे बाद में बात। एक कक्षा में विद्यार्थी से पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा झूठ बताओ, ऐसा झूठ कि जो कभी भी सिद्ध ना हो सके कि सच है। तो उस लड़के ने जवाब दिया, एक हॉल में 10 महिलाएं बैठी थी और सब चुप थी। अरे ताली बजाइए भाई। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। खैर, इन मजाक की बातों के अलावे हमारे पास कंसोल में एक और सतीश जी है। वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ हास्य मैं उनके स्वभाव को लेकर भी करता हूँ। जैसे सीसीएम पीएम ने कहा कि सीआरपी का नाम भी सतीश कुमार है, तो वो जो कंसोल में हमारे साथी सतीश जी हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य शाम होने के बाद रंगीन पानी का होता है। एक बार क्या हुआ कि उनको एक मद्य निषेध कार्यक्रम में बुला गया है, तो उन्होंने 2 लाइन की कविता पढ़ी, घंटों तक तालियां बजी। उन्होंने कहा, शराब बहुत खराब, शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। तो एक बार मैं उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उल्टा उन्होंने मुझे डिप्रेशन करा दिया। उनको डिमोरलाइज करने के लिए मैंने कहा कि देखिए, मैंने आज तक मद्यपान नहीं किया अपने जीवन में, और ये मेरा खास गुण है। बोले, अच्छा आपको मालूम है, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ शिक्षक ने उससे पूछा कि एक बाल्टी में शराब भरा हुआ है और एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। गधे के सामने वो दोनों बाल्टी रख दी गई, गधा गटागट पानी पी गया और उसने शराब नहीं पिया। इसका क्या मतलब है? बेटा बोला, जो शराब नहीं पीते वो गधे होते हैं। तालियां कुछ कम है। अब देखिए, शराब का क्या असर होता है कि बार बार ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे, कभी चाबी इधर चली जाए, कभी चाबी उधर चली जाए। सामने पड़ोसन देख रही थी 10 मिनट से, उसको दया आ गई। वो बाहर आई, बोली, भाई साहब लाइए मैं दरवाजा खोल देती हूँ, मुझे चाबी दीजिए। बोले, बहन जी दरवाजा तो मैं ही खोलूंगा, आप सिर्फ दीवार पकड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी ने बड़ी अच्छी और कुछ कड़वी बातें भी कही हमारे बीच में, क्योंकि शराब कोई चीज़ बुरी नहीं है, बट शराब को पीने का तरीका बुरा है, ये हो सकता है। अब बाल्टी भर के पियोगे तो उसमें भी दीवार हिलेगी, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको मेडिसिन की तरफ किया जाए तो शायद कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। अरे इसीलिए तो गधे की कैटेगरी में रख दिया। अब मैं अपने सियारा जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए और इस मौके पे 2 शब्द कहें। सियारा जी के लिए पहले जोरदार तालियां। आज के मुख्य अतिथि श्री सतीश जी, सभी प्यारे साथियों एवं सभी अतिथिगण, सेवानिवृत्ति का दिन प्रत्येक कर्मचारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन की प्रत्येक कर्मचारी बेसब्री से इंतजार करता रहता है। यदि सुख शांति से ये दिन आ जाता है तो इसे जीवन की महान उपलब्धि माना जाता है। आज हमारे बड़े भाई सतीश जी रेलवे की 35 वर्ष की समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सतीश जी ने बुकिंग में बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किए हैं। सतीश जी ने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ करते थे। लोकेशन से कोई भी बुकिंग से संबंधित परेशानी होती है, हम तुरंत सतीश जी को फोन करते थे और सतीश जी उसको तुरंत ही उसका निदान कर देते थे। मैं ईश्वर से सतीश जी एवं इनके परिवार के लिए सुख में, शांति में और उज्जवल भवन की कामना करता हूँ। रेलवे की इस गौरवमय यात्रा के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना रहा है कि जब मैं घर से निकलता था बाहर, ऑफिस आता था, मैं सोचता था कि मैं दूसरे परिवार में अपने जा रहा हूँ, क्योंकि सुख दुख में सबसे पहले स्टाफ ही काम आता है, कोई दूसरा काम नहीं आता। और कुछ
तो लोग ऐसे थे कि जिनसे पारिवारिक संबंध बने और आज भी उनके साथ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का माहौल पूरे IRC में बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हर तरह के लोग तो होते ही हैं, तो मेरा यही कहना है। बाकी मैं अपने परिवार की और अपनी तरफ से IRC परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इन्होंने इतना मान सम्मान दिया। धन्यवाद सतीश जी। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे CRS जी आएँ और एक मिष्ठान का डब्बा भेंट करके भाई सतीश जी का स्वागत करें।